हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। और आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। रेजिस्टेंस के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी स्टडी किया था। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे हम रोड पर चल रहे हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं और अगर ब्रेकर आता है तो हम अपनी स्पीड कम कर लेते हैं। ठीक वही चीज होता है रेजिस्टेंस के भी साथ। जब किसी कंडक्टर वायर में कोई भी चार्ज फ्लो हो रही है और अगर हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है तो रेजिस्टेंस जो है वो फ्लो होने वाली चार्ज को के अमाउंट को कम कर देता है। मतलब एक तरह का वो ब्रेकर की तरह कार्य करता है। ये होता है रेजिस्टेंस। आज जो हम स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, तो इसमें बेसिकली हम जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो इसमें दो कॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला होगा आपका फर्स्ट रजिस्टर इन सीरीज और सेकंड होगा रजिस्टर इन पैरेलल। आज हम पहला केस देखेंगे कि रजिस्टर इन सीरीज में क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रजिस्टर इन सीरीज की आज हम बात करेंगे। तो इफ नंबर ऑफ register if number of register joined end to end, ठीक है, यहाँ पे end to end पॉइंट आपको याद रखना है। then they are in series। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इफ नंबर ऑफ रजिस्टर ज्वाइंट इन टू इन दे आर इन सीरीज। ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्टर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रजिस्टर है, ये पहला रजिस्टर है हमारे पास। इसका नाम रख लेते हैं R1। एक सेकेंड रजिस्टर है, ये हो गया R2 और एक थर्ड रजिस्टर है जो कि है R3। ठीक है, लेट लिख लेते हैं अपन नीचे कि लेट R1 R2 एंड R3 are 3 रजिस्टर्स। ये हमने लिख लिया कि R1 R2 और R3 हमारे पास 3 रजिस्टर हैं। अब आपको डेफिनेशन पर ध्यान देना है कि इफ नंबर ऑफ रजिस्टर ज्वाइंट इन टू इंड। ठीक है, इन टू इंड का मतलब ये है कि अगर पहला वाला रजिस्टर का जहां पे इंड हो रहा है वहां पे हम जस्ट दूसरे रजिस्टर को कनेक्ट कर दें, तो अगर हम ऐसा करें तो इसको हम कहेंगे कि जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में है। आइए इसे देखते हैं। जैसे कि आप पहला देख लीजिए, मैं यहाँ पे R1 जो पहला हमारा रजिस्टर है वो ले रही हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब इसका एंड पॉइंट ये था और नेक्स्ट इन टू इन जोड़ना है हमको, तो नेक्स्ट वाले का जो एंड पॉइंट है उसको हम अगेन अगर कनेक्ट कर दें, मतलब यहां से अगर फिर हम दूसरा रजिस्टर ले आए, ठीक इसी तरह हम तीसरे रजिस्टर को भी कनेक्ट करेंगे उसके एंड पॉइंट से। तो इस तरह का जो होता है कनेक्शन, इसको हम कहते हैं कि जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में हैं। ठीक है, अगर उनके इन टू इन पॉइंट ज्वाइंट होते हैं, जो 3 रजिस्टर है उसके हमने इन पॉइंट को ज्वाइन कर लिया है, तो ये हमारे कहलाते हैं कि रजिस्टर सीरीज में है। ठीक है, कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि इसमें इक्विवेलेंट एक वर्ड आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी अगर आपको पूछा जाए इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमने यहाँ पे 3 रजिस्टर्स लिए हैं, R1 R2 और R3।
इन तीनों का जो इक्वल होगा वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब इसको इक्विवेलेंट डायग्राम भी हम बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम, ये जो 3 रजिस्टर है हमारे पास, इसको हम बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एम्पियर लगाएंगे जो कि करंट का मेजर करेगा, और यहाँ पे बैटरी लगाएंगे हम। ये बैटरी हो गई हमारी, और यहाँ पे साथ ही साथ हम जोड़ देंगे एक प्लग, और इसको पूरी तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका प्लस पॉइंट होगा, ये माइनस पॉइंट होगा। इसका मतलब जो इस कंडक्टर जो वायर में जो करंट फ्लो होगा वो करंट कुछ इस तरह से होगा। इधर प्लस साइन दिख रहा है, इसका मतलब जो करंट आई है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और इस तरह जाएगा। ठीक है, यहाँ तो रेजिस्टेंस, अगर हम पहले रजिस्टर की बात करें R1 की, इसमें भी जो करंट फ्लो होगा वो I होगा। R2 में भी वही करंट फ्लो होगा I, और R3 में भी एक ही करंट फ्लो होगा जो कि है I। मतलब पूरे सर्किट में अगर हम देखें तो सभी रजिस्टर में एक ही टाइप का करंट फ्लो होगा जो है I। ठीक है, यहाँ पे करंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज सब में डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा हमें। जैसे कि R1 के लिए जो होगा वो वहां पे वोल्टेज, सपोज कर लीजिए एक अलग वोल्टेज हमको प्राप्त होगा। ये मान लीजिए V1 है R1 के केस में। R2 के केस में अगर हम देखें तो हमको वोल्टेज मिल रहा है V2। अगर R3 के केस में देखें तो हमको वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी V3। ये हमने सपोज किया। ठीक है, तो अगर हम टोटल निकालें कि टोटल हमको कितना वोल्टेज क्या होगा, तो टोटल वोल्टेज V हो जाएगा हमारा। टोटल इस एरिया के वोल्टेज को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास V। ठीक है, ये हमारा एक डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम में जो जो चीज आपको पता है वो आप नीचे लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसे लिखते हैं हम कि हमको इस डायग्राम से क्या क्या चीज पता चल रही है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको दिख रहा होगा जो I है वो करंट है। तो सबसे पहले हम इसको, पहले I को ही डिफाइन कर लेते हैं। लेट डिफाइन किए हम, I जो है वो है करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है, सब रजिस्टर में एक ही टाइप का करंट फ्लो हो रहा है जो कि है I। ये चीज हमने डिनोट कर लिया। सेकंड चीज हमको क्या देखना है कि जो V1, V2 और V3 है उसके बारे में लिख लेते हैं। V1, V2 एंड V3, जो कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। V1, V2, V3 आर पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था। पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रजिस्टर। कौन से रजिस्टर के अक्रॉस है? R1, R2 एंड R3। ठीक है, इसके अक्रॉस है ये रिस्पेक्टिवली। ये हो गया हमारा। V जो है वो टोटल है, उसको भी लिख लेते हैं हम। V इक्वल टू टोटल वोल्टेज। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप। आगे हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को मैं रिमूव कर रही हूँ, ये नहीं तो इस डायग्राम को नहीं मिटाकर मैं आपको यहीं पे इसको इतना रिमूव करके आपको बता रही हूँ कि इसके आगे हम क्या करेंगे। ये तो हमने जो जो हमको यहाँ पे वैल्यूज पता है वो हमने लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हम लिखेंगे V जो होगा हमारा। ठीक है, ये टोटल हमने लिखा कि V इक्वल टू टोटल वोल्टेज है, तो V इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये टोटल वोल्टेज हो गया। इसको आप सपोज कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है ओम लॉ, उसको हम पुट करेंगे। ठीक, तो बाय ओम्स लॉ
ओम्स लॉ क्या होता है आप सबको पता होगा, V इज इक्वल टू I इंटू आर। ठीक, ये सबको याद होगा, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे आप, अगर हम बात करें फर्स्ट रजिस्टर की, फर्स्ट रजिस्टर हमारा कौन सा है, R1 है। तो R1 के केस में देखते हैं, फॉर फर्स्ट रजिस्टर, पहले रजिस्टर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू IR1। अब ये कैसे हुआ ये आप समझ लीजिए। इसका वोल्टेज पहले रजिस्टर के लिए हमने क्या वोल्टेज लिया है, V1, और इसका रेजिस्टेंस क्या लिया है, R1। और जो करंट फ्लो होने वाली है वो हमने कहा है कि करंट जो है वो तीनों रजिस्टर के केस में इन सीरीज, आपको याद रखना है कि सीरीज के केस में अगर आपके पास कितने भी रजिस्टर क्यों ना हो, उसमें जो फ्लो होने वाली करंट होगी उस करंट की वैल्यू सब तरफ एक समान होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा V1 इज इक्वल टू IR1 हो गया। सेकेंड देख लेते हैं, फॉर सेकेंड लिख लीजिए यहाँ पे। तो सेकेंड रजिस्टर के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2। वहीं अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड रजिस्टर में क्या होगा, V3 इज इक्वल टू IR3। अब इसको आप इक्वेशन दे दीजिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसमें जो आपको वैल्यू पता है उसको आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू। ये वैल्यूज अगर आपको याद है तो मैं इसको रिमूव करती हूँ और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस डायग्राम को हम रिमूव नहीं कर सकते, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। यहाँ पे V1 की वैल्यू हमने क्या निकाली, IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू निकाली है IR3। V इक्वल टू, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, ये I आपको तीनों में कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो V इक्वल टू I आपका कॉमन निकल गया। अंदर ब्रैकेट में आपके पास बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। होप इतने स्टेप तक के आपको कहीं पर भी कोई डाउट्स नहीं होंगे। हमने जो जो वैल्यूज यहाँ पे निकाली है वही वैल्यूज ही हम सिंपली पुट करते जा रहे हैं। आगे का स्टेप देखिएगा, ये V हमारे पास इधर ही रहेगा। इस I को जो है, ये I जो आपको दिख रही है, इसको आप अपॉन में ले आइए। ठीक है, I हमने अपॉन में ले आया तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और एक चीज हम जानते हैं, V अपॉन I इक्वल टू क्या होता है, ओम लॉ पढ़ा तो तब हमने ये इक्वेशन भी निकाला था, V अपॉन I इक्वल टू R होता है। तो यहाँ पे R इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो R है आपके पास, ठीक है, आप यहाँ पे RS लिखेंगे। RS का मतलब क्या है, R जो है हमारा सीरीज में है, इसलिए हम RS लिखेंगे। RS इक्वल टू R1 R2 R3। अगर यही पैरेलल में होता तो हम क्या करते, यहाँ पे RS की जगह हम RP लिखते। ठीक है, तो आगे देखिएगा। अब ये हमने लिख दिया इतने वैल्यूज। V अपॉन I को हमने RS लिखा और प्लस में हो जाएगा हमारे पास R1 R2 और R3। अब यहाँ पे RS की बात कर लेते हैं हम थोड़ी। RS जो है यहाँ पे, RS जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसकी हमने बात की थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो कि है विच इज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल का यहाँ पे मतलब है कि जो अकेले इन लोग का रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका इक्वल है हमारा RS। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे RS का जो वैल्यू होगा ऑलवेज ग्रेटर देन होगा इनके
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की। अब कैसे, आप ये चीज भी समझ लीजिएगा, ये चीज जो मैंने कही है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सपोज R1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, R2 की 2 है और R3 की 3 है, ठीक है। इन तीनों को टोटल करोगे आप तो आपके पास कितना आएगा, 3, 4, 5 और 6 आया। तो यहाँ पे जो RS की वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली R1 से ज्यादा ही होगी। अगर हम इंडिविजुअल R2 से देखें तो भी RS की वैल्यू ज्यादा होगी और ये R3 की वैल्यू भी ज्यादा ही होगी, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे RS अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3, 4, 5 और 6। तो जो RS का हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा R1 और R2 और R3 से ज्यादा होगा, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि RS इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एक एक के रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो उससे हमेशा ज्यादा होगी RS की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि RS जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये क्वेश्चन इस तरह के एनसीईआरटी में आपसे पूछे जा सकते हैं कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं इनका। तो आप ये डेरिवेशन वाला पॉइंट करेंगे और वो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और ये चीज आपको लिखना है कि विच इज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इस बेसिस पे अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो इससे रिलेटेड होगा, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट हमें और बेहतर तरीके से समझ आए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ड्रॉ अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल्स। हमको 3 सेल्स यूज करने हैं जो कि हर एक सेल जो होगा वो 2 वोल्ट का होगा, ठीक है। उसके बाद हमको 3 रजिस्टर लेने हैं। पहला रजिस्टर जो होगा वो 5 ओम का होगा, देन 8 ओम का एक रजिस्टर लेंगे और एट लास्ट लेंगे हम 12 ओम का रजिस्टर। साथ ही साथ हम लगाएंगे प्लग की और ये सारी चीजें जो होगी वो एक सीरीज पर होगी, ठीक है। पहले हम ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जैसा हमको बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या लेना है, 3 सेल्स बनानी है, वहीं से हम चालू करेंगे। उसके बाद क्या बोला है हमको, जो हर एक सेल जो होगा वो 2 वोल्ट का होगा। तो अब इसको मेजर करके लिख दीजिए, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, ठीक है। 3 सेल हमने ले लिए, प्रत्येक जो है वो 2 वोल्ट का है। एक हम प्लग की लगाएंगे यहाँ पे, ये हमारी प्लग की हो गई। उसके बाद हमको 3 रजिस्टर्स लगाने हैं। तो चलिए इसे करते हैं। आपका फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड रजिस्टर हो गया, ठीक है। ये प्लग की हो गई। और रजिस्टर में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। आप क्या क्या वैल्यूज दी गई है आपको, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। फर्स्ट जो होगा 5 ओम का होगा, देन 8 ओम और उसके बाद 12 ओम। ये हो गया हमारा पहला सर्किट डायग्राम जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन आगे पढ़िए कि और क्या पूछा है। आपको बोला गया है कि हमको रीड्रॉ करना है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। पुटिंग अ अमीटर मेजर, हमको अमीटर यहाँ पे लगाना है जो कि करंट को मेजर करेगा। तो हम अमीटर यहाँ पे लगाते हैं, तो हम यहाँ पे अमीटर ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा अमीटर। उसके बाद लिखा है आपको एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट रजिस्टर। 12 वोल्ट रजिस्टर के अक्रॉस हमको लगाना है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब V। और हमको उसके बाद फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ टोटल करंट एंड वोल्ट। ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे 12 वोल्ट के अक्रॉस। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये बन गया हमारा टोटल सर्किट डायग्राम जो हमको कहा गया था। अब हमको क्या वैल्यू निकालनी है ये देख लेते हैं। हम ऊपर का इसे मिटा देते हैं ताकि ऊपर में हम आपको सॉल्व कर सकें। सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है हमको, इसमें जैसा जैसा हमको बोला गया है वो हम करेंगे, ठीक है।
आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको वैल्यू ऑफ टोटल करंट बताना है, यहाँ से होके करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो हमको बताना है कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको जो जो वैल्यूज पता है, अब उसके थ्रू अभी जो जो चीजें फाइंड आउट हो रही है उसे सबसे पहले कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जो जो वैल्यूज हमें पता है वो हम पुट करते जाएंगे। तो R1 की वैल्यू हमको पता है 5 ओम है, R2 की 8 ओम है और R3 की 12 ओम है। टोटल ये कितना हो गया, 25 ओम। ये हमको मिल गई R की वैल्यू, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे ये हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या ओम का जो हमको वैल्यूज पता है वो हम किस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं हम ये देखेंगे। तो हमको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमको आर की वैल्यू पता है, तो इससे रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है हमारे पास जो कि है ओम का लॉ। तो चलिए हम उसे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग ओम्स लॉ। तो ओम के लॉ से हमको पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। यहाँ पे आपको I की वैल्यू बतानी है टोटल करंट, तो I इक्वल टू हो जाएगा आपके पास V अपॉन R। अब यहाँ पे बात ये चीज आती है कि V की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, V की वैल्यू हम क्या लेंगे। तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, ये आपको अलग अलग दिया है, लेकिन आप इसको टोटल कर सकते हैं। ये तो आपको इसका ओवरऑल वोल्ट निकाल सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 6 वोल्ट हो जाएगा। तो V की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 6 और R की वैल्यू हमने अभी ही निकाली है 25 ओम, तो इसको भी पुट कर देंगे 6 अपॉन 25, मतलब आपके पास हो जाएगा 0.24। और करंट को हम किससे मेजर करते हैं, उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो एम्पियर है, तो साथ ही साथ आप लिखेंगे 0.24 एम्पियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब आपको क्या बोला है, टोटल करंट बताना है जो कि आपने बता दिया, साथ ही साथ आपको वोल्ट बताना है किसके अक्रॉस, ये 12 वोल्ट वाला जो हमने लगाया है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस हमें बताना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। फिर से हम अगेन अप्लाइंग ओम्स लॉ करेंगे, हम अगेन बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ हमको पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यू पता है, यहाँ पे आपको I की वैल्यू पता है 0.24 एम्पियर और R की वैल्यू आपको ये याद रखना है कि इसमें आपको क्या बोले हैं 12 ओम जो आपको दिया है, रजिस्टर दिया है, उसके अक्रॉस आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप R की वैल्यू 25 नहीं रखेंगे, आप यहाँ पे R की वैल्यू 12 वोल्ट रखेंगे, देन आप सॉल्व करेंगे। तो V इधर ही रहेगा आपका, I की वैल्यू आपको पता है 0.24 इंटू आपके पास जो रजिस्टर दिया गया है R की वैल्यू 12 ओम, इसको लिखेंगे आप। देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.88, ठीक है, जो कि अगर हम वोल्ट की बात करें तो ये वोल्ट में रहेगा 2.88 वोल्ट इसका आंसर होगा। तो इस न्यूमेरिकल में आपको यही पूछा था, करंट की वैल्यू जो आपने बताई 0.24 और वोल्ट की वैल्यू आप इस तरह से निकालेंगे। ये हो गया। तो इस तरह से अगर आपको डायग्राम बना के, डायग्राम देके या डायग्राम न देके आपको पूछे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ कीजिए और उसके बाद फिर ये चीजें फाइंड आउट कीजिए, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी आज की टॉपिक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।